एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, एक सुशील पत्नी थी और 2 राम लक्ष्मण जैसे बच्चे थे। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब धन की कमी नहीं है, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। ईश्वर को पाने के लिए उसने बहुत सारे धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया, लेकिन उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। उसके खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसको ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, उसको ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा। वो कई धार्मिक तीर्थ स्थलों पर गया, तीर्थ यात्रा पर गया, लेकिन फिर भी उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर से मिला सकते हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? उस व्यक्ति ने बुद्ध को पूरी बात बताई कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, दान पुण्य किया, कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, ईश्वर मिल जाएंगे। वो सज्जन खुश होकर वहां से चला गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद संध्या होने आई। महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्य ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लगे। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि वो व्यक्ति भी वहां पहुंचा। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, गुरुजी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, उसे ही हम ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति भी उसे खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, पर वो मोती नहीं मिला। व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिर बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताने लगे कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। ये सुनकर वो व्यक्ति थोड़े गुस्सा हो गया और गुस्से में महात्मा गौतम बुद्ध को कहने लगा, आप में थोड़ी सी भी अकल नहीं है? आपने मोती को कुटिया के अंदर देखा था, वो कुटिया में गुम हुआ है, तो आप बाहर कैसे ढूंढ रहे हैं? वो तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा। आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढवा रहे हैं। आप अपना तो समय व्यर्थ कर रहे हैं, दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराते हैं। वो व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध से कहता है कि हे महात्मा, आप हंस क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे समझे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा? ईश्वर कभी भी इधर उधर नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तब ईश्वर के दर्शन होते हैं। तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देखोगे तो तुम्हें हर जगह, हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत वाणी सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। माफी मांगते हुए उसने कहा कि व्यर्थ में ही हम इधर उधर भटकते रहते हैं, वास्तव में ईश्वर हमारे अंदर होता है, हमें अपने अंदर ही ईश्वर की खोज करनी चाहिए।